बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे देखने वालों का वेलकम है आपके अपने चैनल सायमा नासिर हैक्स एंड व्लॉग चैनल पर। रूटीन की तरह छोटी छोटी लेकिन फ़ायदेमंद और आसान सी टिप्स लेकर आई हूँ, जिनसे हम हज़ारों रुपए की बचत भी करने वाले हैं। और हैं तो छोटी देखने में, लेकिन हैं बिल्कुल रियल और फ़ायदेमंद। तो ऐसी टिप्स को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और एक गुजारिश है आपसे, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। आइए चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 में हमारे साबित मिर्चें जो हम अक्सर पीसते हैं घर में, तो इससे हमारे धास और झार बहुत हो जाती है। पीसने वाला भी खांसता और चीखता रहता है और घर में मौजूद लोगों को भी यही प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको जब भी पीसते हैं और खोलते हैं तो यही हाल होता है। तो इसके लिए मैंने आपको एक मज़ेदार सी टिप बता रही हूँ। 1 खाने का चमचा जो भी आपके घर में ऑयल हो खाने का, वो डाल दीजिए। उसको डालने के बाद जब भी आप पीसेंगे और इसको खोलेंगे तो ना ही खांसी आएगी ना ही छींकें आएंगी, और आराम से आप सारे मसाले पीस सकती हैं। इस तरह आप कोई भी मसाले पीसे उसमें भी डाल सकते हैं। मैं इसको दिखा रही हूँ क्योंकि मैं इसमें पीस रही थी, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूँ। और उसके बाद आप देखिए मैं चमचा भी चला रही हूँ, तो ये पिस्ता भी बहुत बारीक है और इसमें खांसी और छींकें नहीं आती बिल्कुल भी। और ये लॉन्ग टाइम आप रख सकते हैं क्योंकि ऑयल जो है इसमें कीड़ा लगने नहीं देगा। तो ये थी ना मज़ेदार टिप। मिर्चें ख़राब ना होने से पैसों की भी बचत होगी। अब आते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। ये ऑलपर्स के जो दूध के डब्बे होते हैं, उम्मन हम दूध पीने के बाद ये डब्बे फेंक देते हैं। इनका बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं हम। ये बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र बन सकते हैं क्योंकि इनके अंदर फॉइल पेपर अंदर लगा हुआ होता है। दूध को सेफ़ रखता है तो और चीज़ें भी सेफ़ रख सकता है। तो उसके लिए मैंने एक पेपर लिया है। इस पेपर को मैं कुप्पी की सूरत में फ़ोल्ड करके बनाऊंगी, जैसे हम कुप्पी बनाते हैं। वैसे तो मेरे पास कुप्पी भी थी, लेकिन मैंने कहा हर घर में हर वक्त मौजूद नहीं होती, तो मैंने कुप्पी की सूरत में बनाया है। अब इस ऑल पर्स के डब्बे में इसको फिक्स करेंगे और इसके बाद फिक्स करने के बाद ये देखिए जो हमारे यहाँ दाल के पैकेट पड़े होते हैं, अक्सर हमारे पास एयर टाइट जार नहीं होते, तो हम इस दाल को इसके अंदर शिफ्ट करेंगे। और शिफ्ट करके मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इस कुप्पी के ज़रिए ही से ही इसमें दाल को शिफ्ट किया है। प्रॉपर शिफ्ट कर देंगे। दाल जितनी हमें रखनी है वो सारी इसमें हम रख देंगे। ना हमें हम रबर बैंड चाहिए, ना ही एयर टाइट जार चाहिए, और ना ही हमें ये पैकेट्स को इधर उधर कैरी करना पड़ेगा। तो अब इसमें डालने के बाद ये देखिए मैं दाल को पैक करके आपको दिखा रही हूँ। अब मैं इसको निकाल के भी दिखा रही हूँ कि ये देखिए मैंने इसको प्लेट में निकाला। बआसानी आप इसको निकाल सकते हैं जितनी हमें ज़रूरत हो, और फिर इसके कवर को लगा दें। जिस तरह दूध सेफ़ रह सकता है, तो ये तो ड्राई है, ये तो बहुत आसानी से आप सेव करके रख सकते हैं। तो जब ज़रूरत हो जब लें। अच्छा खासा ऑर्गेनाइज़र बन गया हमारा। तो इस तरह एयर टाइट जार का ख़र्चा भी बच गया और दाल की कीड़ा लगने का ख़र्चा भी ख़त्म हो गया। तो थी ना टिप मज़े की। अब आते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। प्याज को तवे पे रखें और हज़ारों रुपए बचाएं। ये हकीकत है कि प्याज एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर कोई खाना कंप्लीट नहीं होता, और हर घर में प्याज रोज़ाना की बुनियाद पे इस्तेमाल होती है। इस तरह महीने में हमारे यहाँ हज़ारों रुपए की प्याज आ जाती है। पर प्याज बेचने वाले अक्सर हमारे साथ धोखा करते हैं। वो हमें नमी वाली प्याज दे देते हैं जो कि बाहर से बहुत अच्छी लगती है, लेकिन 2-3 दिन में ही सड़ना शुरू हो जाती है। तो हस्बैंड बेचारे बहुत कोशिश करके भी अच्छी लाएँ, तब भी प्याज ख़राब होती है और हज़ारों रुपये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं हमारे। तो प्याज को हम कैसे सेव कर सकते हैं, अपने हज़ारों रुपए बचा सकते हैं? तो इसके लिए बहुत ईज़ी सी एक टिप है जो कि हमारे हज़ारों रुपये बचाएगी। और आप यकीनन इसको करेंगे तो आप भी कहेंगे कि टिप तो थी अच्छी। प्याज सस्ती मिले तो ढेरों प्याज ले लीजिए और उसको आराम से सेव करके अब आप रख सकते हैं। ये झंझट भी आपकी ख़त्म कि हमारे हज़ारों रुपये ख़राब हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। बचत करने का एक तरीका आसान सा हमें मिला है कि अब जब भी रोटी पकाएं, रोटी पकाने के बाद हमारा तवा जब खाली हो जाए तो ये तवे पे हीट बहुत देर तक रहती है, तो उस वक्त हम अपनी प्याज को इसके ऊपर बिछा देंगे और सारे प्याज इसी तरह से बिछा दें। और बिछाने के बाद इसको 5 से 10 मिनट के लिए चूल्हे पे छोड़ दीजिए। तो हीट की वजह से प्याज की सारी नमी ख़त्म हो जाएगी, प्याज ड्राई हो जाएगी और लॉन्ग टाइम तक हम इसको सेव कर सकते हैं। प्याज की लेकिन चारों साइडों को पलट पलट के हमें इस पर गर्म करना है। तो इस तरह हमारे हो गई ना पैसे की बचत। हज़ारों रुपये हमने बचा लिए और एक अच्छी बीवी होने का सबूत भी दिया। शौहर भी खुश हो गए और हमारी बचत की बचत हो गई। और अब आते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। टिप नंबर 4 में मेरे पास ये KFC के फ्राइज़ के जो बॉक्सेस होते हैं ये पुराने पड़े हुए हैं और पहले मैं यूज़ करती थी। अब तो बाइकआउट चल रहा है, तो किसी भी ब्रांड का जो बच्चे खाते हों तो फ्राइज़ बॉक्सेस आते हैं, उनको फेंके नहीं। मैंने देखिए इस तरह से डबल टेप काटा है और इसको एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे हम, जो कि हमारे बहुत काम आने वाला है। तो इस डबल टेप का एक साइड हम इसके पीछे लगा देंगे और प्रॉपर इसके साइज़ का ही काटना है ताकि हम प्रॉपर तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकें जिस तरह हमें बनाना है। तो अब डबल टेप का दूसरा साइड भी मैंने इसका निकाल दिया
और निकालने के बाद जब इसके अंदर जो हमें टिश्यू मिलते हैं वो भी ऐसे ही इधर उधर पड़े हुए होते हैं और ज़ाया हो जाते हैं, तो वो सारे टिश्यूज़ को मैं इसके अंदर ही लगा दूँगी। और डबल टेप की मदद से जो मैंने इसका ये ऑर्गेनाइज़र बनाया है, इसको मैं बिल्कुल स्टोव के करीब वॉल पे चिपका दूँगी। वैसे तो टिश्यू बॉक्सेस वगैरह सब कुछ हम रख सकते हैं, लेकिन ये छोटा सा ऑर्गेनाइज़र है और बिल्कुल करीब स्टोव के लगाया है। जैसे ही हाथ गंदे हों या काउंटर पे कुछ गिर जाए, फ़ौरन टिश्यू निकालें और साफ़ कर दें। कोई झंझट नहीं, इधर उधर भागने की भी ज़रूरत नहीं। तो है ये छोटा सा लेकिन है मज़ेदार ऑर्गेनाइज़र, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ब्रांड का ख्याल रखें कि हम तो बाइकआउट कर रहे हैं, तो किसी भी ब्रांड का हम ले सकते हैं। तो थी ना ये मज़ेदार सी टिप, और आपको ऐसी मज़ेदार बहुत सारी टिप्स मिलने वाली हैं आगे। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो एक लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा।